न्यू एंगल अनलॉक्ड। सो जस्ट घर पहुंचा हूँ एंड लेग वर्कआउट वगैरह कंप्लीट किया। एंड आज मेरे पास जस्ट 30 मिनट थे वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि जस्ट मैं लेट, आज बहुत लेट में गया था, रात को गया था जिम, बहुत लेट में गया था जिम। तो उससे क्या हुआ, मैं जस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंचा जिम में। जिम बंद होने में कोई भी नहीं था, बस एक भैया थे। तो अब उन 30 मिनट्स में लाइक मोस्ट इफेक्टिव अपने लेग्स को देने के लिए तो मैंने क्या किया, लेग एक्सटेंशन आइसोलेशन मूवमेंट के बदले मैंने एक कंपाउंड मूवमेंट चूज किया। अब उससे मुझे क्या हेल्प मिली कि लाइक क्वाड्स तो डोमिनेंट ट्रेन हो ही रहे थे इस एक्सरसाइज में, बट थोड़े थोड़े कुछ लाइक थोड़े हैमस्ट्रिंग, थोड़े ग्लूट्स, थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस लाइक ओवरऑल मसल्स को मिल जाए। तो मैंने उसके लिए लेग प्रेस चूज करी, विच इज़ रियली गुड एक्सरसाइज फॉर योर क्वाड्स। स्क्वाट्स भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक हैक कर सकते हैं। सो नाउ उस पॉइंट पे आते हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। कि किसी भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझसे बोला था कि भाई आप किस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करते हो। अब देखो, थोड़ी सी मैंने अपनी स्प्लिट में जस्ट इस वीक से ही चेंजेस लाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पहले मैं जस्ट बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वे में ट्रेन करता था, विच इज़ गुड मसल के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए, दैट इज़ गुड। बट अब मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि सिर्फ मसल्स से नहीं होता भाई। ये इट इज़ लाइक अ प्रोपोगेंडा कि भाई पुश पुल लेग्स भी फॉलो करते रहो, या फिर कुछ भी जो तुम फॉलो करते हो, पुल पुश लेग्स या फिर लेग्स पुश पुल, कुछ भी फॉलो करते हो। तो अब मैं जो पहले वाली स्प्लिट फॉलो करता था इस वीक से पहले, उसके बारे में बता देता हूँ। पहले मैं ट्रेन करता था अपने लेग्स, अब मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ जिम में एक मशीन हमेशा बिजी रहती थी, उसमें लोग ही रहते थे। तो मैंने उससे निपटने के लिए, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करा, अपनी स्प्लिट में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लिए। वीक के फर्स्ट डे पे लेग्स, फिर उसके बाद आता है पुश, फिर पुल। पहले मेरा वर्कआउट रूटीन ये था। एंड अब इसके हिसाब से मैं वीक में एक दिन ऑफ रहता है मेरा, तो वीक में अपनी हर मसल्स को 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब फ्रिक्वेंसी डबल है, तो विच इज़ ग्रेट फॉर बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग वे के लिए ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, लाइक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट इसमें एक दिक्कत है कि लाइक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज और फंक्शनल ट्रेनिंग समझते हो ना, मोबिलिटी ट्रेनिंग टाइप कह सकते हो। लाइक मेरी बॉडी है, बट जस्ट मैं ये नहीं चाहता कि मसल्स ही मसल्स हो एंड मैं कुछ किलोमीटर दौड़ने में फ्यूचर में, जब आज से 4 साल या 5 साल बाद थक जाऊं, मुझे सांस फूलने लग जाए, सीढ़ियाँ बहुत तेज चलनी है, कहीं ऊपर जाना है तो उसमें सांस फूल जाए, ऐसा ना हो। इसलिए अब चेंजेस क्या क्या है, मैंने हर मसल्स को मैं सेम वे में ट्रेन करूंगा, लाइक 2 बार हर एक मसल ट्रेन होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी बॉडी बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड मसल्स हम फिर भी ग्रो करेंगे। बट अब इसके साथ फंक्शनल ट्रेनिंग भी अपने डाल रहा हूँ, मतलब एथलेटिक डे कह सकते हो, दिन हफ्ते में एक एथलेटिक डे होगा। तो अब मेरी जो स्प्लिट है, हफ्ते के पहले 3 दिन तो सेम ही है, विच इज़ लेग्स सबसे पहले, उसके बाद है पुश, देन पुल, देन उसके बाद मैंने बीच में डाल दिया है एक एथलेटिक डे कह सकते हो, उसमें मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करूँगा, विच इज़ पुलअप्स, पुशअप्स एंड हिप मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज एंड रनिंग, एंड लाइक बॉडी को ओवरऑल अच्छे से स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करना, लाइक ओवरऑल स्टिफनेस को एकदम जीरो करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट डे इसके बाद जो मैं ट्रेन करूंगा, विच इज गोइंग टू बी अपर डे। अब अपर डे में मैं क्या ट्रेन करूंगा, चेस्ट एंड बैक, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चेस्ट और बैक को फिर से 2 बार फ्रिक्वेंसी इसकी खत्म हो गई, चेस्ट और बैक की। तो उसके नेक्स्ट डे पे मेरा रहेगा शोल्डर्स एंड आर्म्स। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरी लेटरल साइड है एंड आर्म्स में थोड़ा सा ट्राइसेप्स, तो लैगिंग पार्ट है मेरा, ओवरऑल उसको थोड़ा सा और फ्रिक्वेंसी देना चाहता हूँ मैं, इसलिए एक शोल्डर्स एंड आर्म्स जो हो गया। एंड लास्ट जो मेरा रेस्ट रहेगा, उसमें मैं करूँगा एक्टिव रेस्ट डे कह सकते हो। उसमें लाइक शुरू तो मैं 15 से 20 मिनट की रनिंग से ही करूँगा, और अगर लाइक मुझे लगा कि मेरी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस उतनी अच्छी है, तो मैं इसको 20 से 30 मिनट्स भी स्ट्रेच कर लूँगा पहले दिन से ही, जो इस हफ्ते से ही। तो मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ रेस्ट डे, बट एकदम ट्रेनिंग डे भी नहीं रहेगा, तो एक्टिव रेस्ट डे कह सकते हो, जिसमें मैं अपने कार्डियो को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगा। एंड इससे क्या हो रहा है, इसमें जो भी मैंने चीज़ें डाल रखी हैं, इसमें सारी मसल्स को अच्छे से रिकवरी का टाइम मिल रहा है, 2 बार फ्रिक्वेंसी मिल रही है ट्रेन होने की। एंड सबसे पहले तो इसमें जो फोकस एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखा है मैंने, विच इज़ फंक्शनल ट्रेनिंग, जिससे मेरी मोबिलिटी एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छी हो रही है।
और अब से मैं कोशिश करूँगा जब भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, तो सुबह के टाइम पे करूँ, क्योंकि रात को तो आज जस्ट 30 मिनट्स पहले पहुँचा मैं, और आज तो ज़रा टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे फेवर में थी, तो इसलिए ठीक ठाक टाइम में मैंने अच्छा खासा लेग वर्कआउट कर लिया था। क्या बोलते हैं, आप थोड़े बहुत काफ ट्रेन करें, दिख रहे हैं थोड़े बहुत छोटे हैं मेरे काफ, सॉरी, बट इसके इसके रेशियो में तो ठीक है मेरे काफ, विच इज़ गुड। लेग्स थोड़े कमज़ोर हैं। तो डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली बैक डे पे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो बैक डे पे रहेगी। इस वीडियो को तुम एक इन्फॉर्मेशन वीडियो टाइप ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैंने अपने स्प्लिट के बारे में बता रखा है। यार इनको इनको इग्नोर करना, ये आम खाने का नतीजा है, ठीक है। ये आम खाने का नतीजा, मज़े तो बहुत आते हैं बट लास्ट में फिर कुत्ता भी बनता है।